बिहार का फर्स्ट विकल्प अगर कोई देखता है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान की ओर बिहार का आवाम देख रही है। युवा पीढ़ी है, नौजवान है, वो हर एक हाथ रोजगार मांग रहा है। आज लाठी जाति धर्म मजहब का जो ये गढ़ बन चुका है, उसको तोड़ने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान ने युवा बिहार सेना का गठन किया है। नमस्कार। बिहार हमेशा से जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप कहीं से भी बदलाव की दिशा दिखती है तो उसके तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो ही जाता है। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष व्यक्ति मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि उन्होंने जातिगत राजनीति को पीछे छोड़ने के लिए राजनीति में कदम रखा है। तो हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी मौजूद हैं कि ये पेशे से क्या है और कैसे क्या है और इनका क्या रोड मैप होगा, इस पे तो हम सारी बातें जानेंगे ही। आपको पता ही है कि भारत लाइव कैसे सब खबरों का जो है चीर फाड़ करके आपके सामने सत्यता लेकर के आती है। तो सबसे पहला जो सवाल होगा, आप इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, बिहार में जातीय राजनीति हावी है, तो हमें ये बताइए क्या आप भी उसी में से आते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जब मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार जो जातीय राजनीति लाठी जाति धर्म मजहब का जो ये गढ़ बन चुका है, उस जाति लाठी धर्म मजहब को तोड़ने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान ने युवा बिहार सेना का गठन किया है। ये पॉलिटिकल पार्टी 243 सीट पे फर्स्ट विकल्प के तौर पे लड़ेगी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये राजकुमार पासवान सन ऑफ पासवान नहीं है, सन ऑफ बिहार है। और बिहार का फर्स्ट विकल्प अगर कोई देखता है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान की ओर बिहार का आवाम देख रही है। और मैं जातिगत राजनीति पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं वैज्ञानिकवाद पे विश्वास करता हूँ। वो वैज्ञानिकवाद जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सपने थे, जो कि गांधी के स्वराज का जो कल्पना किया गया था उनके सपने थे। वो वैज्ञानिकवाद को मैं देखता हूँ। लोहिया कर्पूरी और ये हमारे जो गौतम बुद्ध जो ये क्या कहते हैं उसको कि वासुदेव कुटुंबकम, उसकी कल्पना करते थे। उसके तहत एक सुंदर बिहार बनाने की हम कल्पना करते हैं। ये जाति लाठी धर्म ये मजहब से हम बहुत दूर हैं। चलिए, एक तो अच्छी बात आपने कही, जिस दौर में बिहार में सन ऑफ डूम सन ऑफ मल्ला आ रहे हैं, जातिगत जो राजनेता उभर के आ रहे हैं, उस समय में आपने कहा है कि आप जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। तो क्या आप बताइए, जैसे हर जाति के जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपने वोट बैंक की बात बड़ी आती है बिहार में। जैसे यादव हैं, यादव के उम्मीदवार हैं तो वोट बैंक की बात करते हैं। आप पूरे सीटों पे जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपका वोट बैंक कहाँ से होगा फिर? आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जाति के युवा पीढ़ी है, नौजवान है, वो हर एक हाथ रोजगार मांग रहा है। आज कोई भी जाति धर्म मजहब में नहीं उलझ के रहना चाहता है। आपको बता दें, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य चाहता है। आपको यहाँ पे जो बंद पड़े कल कारखाने उद्योग धंधा है वो चाहता है। यहाँ पे साहब एक सुई की भी कल कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। आपको बता दें कि साबुन लक्स साबुन जो बनता है वो कलकत्ता से बन के आती है। पेस्ट क्लोजअप पेस्ट जो है वो नेपाल से बन के आती है। आपको बता दें कि रामदेव वाला जो पेस्ट बनता है वो उत्तराखंड से बन के आता है। धारा तेल जो लोग घर में यूज़ करते हैं वो राजस्थान से बन के आती है। सरसों का तेल, जबकि सरसों बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। और आपको बता दें कि ये कोकोनट ऑयल जो बहनें माताएं बहनें बेटियां जो लगाती है, महाराष्ट्र और पौंडीचेरी से बन के आता है। हर घर में हॉर्लिक्स पिए जाने वाला जो है वो मुंबई से बन के आता है। तो वहाँ कौन लोग हैं? काम करने वाला बिहारी, वो पैकिंग करने वाला बिहारी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने वाला बिहारी, और पैसा खर्च का हो रहा है दूसरे प्रदेश में। हम लोग बायर हैं, हम लोग सेलर नहीं है। तो ये हालात है बिहार। तो बिहार की किसी भी जाति किसी भी धर्म का जो युवा नौजवान है वो आज रोजगार चाहता है, जातिगत राजनीति नहीं चाहती। वो चाहते हैं यही कि बिहार एक सुंदर बिहार बने, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो सपनों का बिहार है वो बिहार चाहता है। लोग बाहर सुखाड़ से आज देखते हैं क्या हालात है। ऐसी आपदा ये युवा बिहार सेना ऐसा सरकार देगी बिहार में कि ऐसे संकट आपदा में दूसरे राज्य को बिहार मदद करेगा। और क्या बोलते हैं, कल का पीढ़ी जो फक्र करेगा कि नहीं, एक अच्छा सरकार हम लोगों ने चुना है। रोड मैप क्या होगा सर? देखिए, रोड मैप हमारा जो है एक उन्नत प्रदेश बनाना है। वो उन्नत प्रदेश जो कि
पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को रोजगार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे एजुकेशन हब जो नालंदा विश्वविद्यालय, वैसा आपको पता है साहब, कोटा तो हमारा बिहार में बहुत पहले से था नालंदा विश्वविद्यालय के तौर पे, लेकिन कोटा लोग राजस्थान में उठा के ले गए और वहाँ पे हमारे बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, पैसा खर्च करने वाला बिहारी। और ये तरक्की कौन से राज्य का हो रहा है? राजस्थान का। तो यहाँ पे बिहार में कोटा क्यों नहीं? 4 जिले पे वैसा हम बिहार चाहते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, युवा बिहार सेना का बताते हैं कि एजुकेशन, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक उसका बच्चा पढ़ लिख करके और नौकरी ना ले ले, उन बच्चों को हम गोद लेंगे हमारी सरकार में। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था में चच्चा हो या बच्चा, या चाहे सर्दी खांसी हो या बुखार, या चाहे कैंसर की बीमारी, सब फ्री होगा। ऐसा हम बिहार चाहते हैं। एक बात बताइए, अगर बिहार चाह रहे हैं आप ऐसा, बिहार में पहले से भी मुख्यमंत्री रहे हैं आप, अभी नालंदा की पहली बात कर रहे थे, तो वो तो बिहार का इतिहास है, तो आप जो मॉडर्न में आप क्या कुछ अलग, जो वर्तमान जो सरकारें हैं या पिछली जो सरकारें हैं, उससे क्या अलग लेकर के आएंगे? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें बिहार में रही, आज जो बिहार का जो हालात है, ये सारे समाजवादी नेता, सारे लोहियावादी नेता, ये लोग जितना नीतीश और भाजपा जो की सरकार है, ये सब लोग दोषी हैं बिहार को बर्बाद करने में। और ये जो बाढ़ और सुखाड़ का मामला है, ये लूट का अड्डा है और ये लोग लूटते हैं। ये बिहार में जनता को मानव को मानव से प्यार करना चाहिए, उनके सुख सुविधा के लिए वोट क्यों दिए? लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है कि एक अच्छी सरकार चुनी जाती है। 2005 में नीतीश कुमार जी, आदरणीय बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहां यही सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो खास व्यक्ति विशेष को वो फायदा पहुंचाने में लगे हुए। आपको बता दो, सिर्फ विकास उनका क्या है? रोड बनाना, पुल का उद्घाटन करना, सिर्फ फीता काटना, यही विकास है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई यात्रा कर करके वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इन सरकारों को जो है बहुत अच्छा रोड मैप दिया था। इसके तहत सब चीज़ बिहार, मतलब बिहार सभी राज्यों में किसानी की व्यवस्था है ना, वो पंजाब और हरियाणा से आगे होता आज बिहार, लेकिन ये लोग बहुत पीछे छोड़ दिया। तो यूँ कहें कि बिहार से, युवा बिहार से ना, बेरोजगारी मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम होगा, कुपोषण मुक्त बिहार, किसानी व्यवस्था पंजाब और हरियाणा से भी बेहतर लाने की हम लोग की कोशिश है। ऐसा जाति लाति धर्म में हम नहीं पढ़ेंगे। और युवा पीढ़ी जो पढ़ा लिखा हुआ, जो गांव देहात में, कस्बे में है, उन लोग से संवाद कर रहे हैं, बिहार युवा संवाद हम कर रहे हैं। वो लोग कह रहा है कि नहीं राजकुमार भैया आप आइए, युवा बिहार सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। एक जो बड़ी बात है, आपने बीच में कही लोहियावादी वाली बात कही, आप कहे कि जितने भी राजनेता हैं वो लोहियावादी से, ऐसा आपने अभी अपने बयान में कहा था। तो हमें ये बताइए कि जो आपके राजनीति में, आपका जो एक राजनीतिक गुरु होता है, या जिसको आप राजनीति में अपना फॉलोअर, जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वो व्यक्ति कौन है? गौतम बुद्ध जी का कोई राजनीतिक चाहे ये बौद्धिक गुरु कोई था क्या? तो उसी तरह से राजनीतिक गुरु आज के समय में, ना मेरा राजनीतिक गुरु नीतीश हो सकते हैं, ना हमारे आदर्श लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, ना हमारा आदर्श रामविलास पासवान हो सकते हैं, और नहीं और कोई हो सकता है। हम आदर्श मानते हैं संविधान को, हम आदर्श मानते हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, हम आदर्श मानते हैं गौतम बुद्ध को, महावीर को, हम आदर्श मानते हैं ये गांधी जी के स्वराज को, हम आदर्श मानते हैं यहाँ के महापुरुषों को, जेपी साहब को आदर्श मानते, और किसी को आदर्श बिहार में नहीं मानते। हम एक उन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं, हम ये वैज्ञानिक बात पे विश्वास करते हैं, टेक्निकल हैंड बनाना चाहते हैं। आप जेपी की बात की, जेपी के आंदोलन से ही तो बिहार के बड़े राजनेता निकले। तो आप ये बताइए, अभी तक के जो बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में कोई आपका जिनको आप फॉलो करते हो, या वो आपको लगता हो कि इस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया था बिहार में? देखिए, बिहार में यही है कि एक के बड़ा भाई बन जाता है, एक छोटा भाई, एक बड़ा घोटालेबाज निकल जाते हैं तो एक छोटा घोटालेबाज, यही चल रहा है, और तो बढ़िया कोई काम हुआ नहीं साहब। लेकिन आपका जो एक और हिस्ट्री हमने देखा है, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पर तो हम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी बात पता चली थी कि आप जो है अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए थे। आपने गांधीवादी वाली भी बात की, और अन्ना हजारे जो है गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। तो फिर उनसे अलग होकर के एक अलग, अन्ना हजारे तो वैसे पार्टी के नहीं थे,
लेकिन आपके बारे में जो अन्ना हजारे के मूवमेंट से जुड़े हुए थे उसके बाद से मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं, अन्ना हजारे क्या सही थे या फिर आप अलग हो गए? अन्ना हजारे एक जो विचारधारा आइडियोलॉजी जो बनी थी, या मूवमेंट जो बना था, जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया था, वो मैसेज कहीं न कहीं धोखा हुआ। लेकिन अन्ना जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और केजरीवाल भी अपने तरीके से अच्छा काम करे। लेकिन बिहार हित में बिहार का बेटा को ही सोचना पड़ेगा कि बिहार एक सुंदर बिहार कैसा होगा, एक उन्नत प्रदेश कैसा बनेगा, उन्नत बिहार कैसा होगा, ये बिहार के बेटा को सोचना होगा। बिहार के तमाम युवा, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 13 करोड़ आवाम जो बिहार है, बिहार के युवा और बेटियां, महिलाएं और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग को इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अब नहीं बदले सरकार को। और क्या कहते हैं, जो विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, वो तुम्हारी सरकार नहीं है, ये दुश्मन है तुम्हारा बिहार का, तुम्हारे कल के भविष्य का। तो इसलिए इस सरकार को बदलो, विपक्ष को बदलो और नई सरकार लाओ, तभी जाके बिहार का कल्याण होगा। तुम्हारे बेटा को बारे में सोचने वाले नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचने वाले नहीं। लोहिया की जहाँ तक आप बताएं कि ये मूवमेंट से बहुत लोग आते हैं, मोब में बहुत लोग होते हैं, तो हर एक को चेहरा को पहचानना बहुत। एक और जो बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अन्ना हजारे को भी अच्छा बता रहे हैं आप व्यक्तिगत स्तर पे, आप अरविंद केजरीवाल को भी अच्छा बता रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं, और 2014 में बिहार में लोकसभा का जो चुनाव है आपने हाजीपुर से लड़ा है। उसके बाद फिर अगर आप देखें 5 साल बाद ही 2019 में आप जो है आम आदमी पार्टी से किनारा करके आप व्यक्तिगत रूप से, आप निजी रूप से और स्वतंत्र रूप से आप चुनाव में, लोकसभा चुनाव का हिस्सा होते हैं। आप क्यों इतना बदल रहे हैं? देखिए, इसलिए बदले कि बिहार में एक भ्रष्ट गठबंधन को अरविंद केजरीवाल ने अपना समर्थन दे दिया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए मुझे आहत हुआ कि बिहार में हम लोग एक विकल्प बनने जा रहे थे, हम लोग बिहार को एक सही आईना दिखाने जा रहे थे, और वहाँ पे एक धोखा मिला हम लोगों को, इसलिए हम बदल गए। दूसरी चीज़ें आपको बताते हैं कि ये जो लोकसभा जो लड़ा हमने, तो मेरी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई, रामविलास पासवान जी के खिलाफ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ा। वैशाली की धरती हाजीपुर लोकसभा का आवाम ने मुझे तीसरा पोजीशन दिया। तो वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अब मैं खुल करके राजनीति में पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ, और बिहार के एक सुंदर बिहार बनाने के लिए मैं तत्पर हूँ, और अपनी राजनीति जो नैया है वो जरूर बिहार के हित में होगा, और वो जरूर स्पीडली चलेगा। और जो बात करें, आपको अगर बिहार में बदहाली की बात आती है तो आपको क्या क्या लगता है, कहाँ कहाँ बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार के किन किन लोगों को समस्याएं अभी? देखिए, बिहार में युवा पीढ़ी को ये जितनी सरकारें बनी, लालू और राबड़ी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे नीतीश और भाजपा की सरकार हो, सभी ने बिहार के बच्चों को पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ बना के छोड़ दिया है। सर्टिफिकेट तो हाथ में है, लेकिन रोजगार नहीं है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा नियोजित शिक्षक, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक है बिहार में, उनकी संख्या। वो लोग आज सड़क पे हैं, समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी सरकार है? आशा बहनें, ममता बहनें, ये आंगनवाड़ी के बिहार के चौकीदार वर्ग हैं, वो लोग साहब रोड पे आ चुके हैं, उनके लिए सोचने वाले नहीं हैं। तो बताइए कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है? तो इसमें सारे लोग नाराज हैं, छात्र नाराज, शिक्षक नाराज, स्वास्थ्य व्यवस्था नाराज, डॉक्टर इंजीनियर नाराज। तभी तो यहाँ से डॉक्टर और शिक्षक लोग विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको सही सैलरी नहीं मिलता है। और जब सही सैलरी मिलेगा, आपको बता दें एक चीज़ और बहुत अहम बात कर रहा हूँ कि युवा बिहार सेना की सरकार में फुल मानदेय वाला वैकेंसी होगा और संविदा वाली वैकेंसी नहीं होगी। और जिस भी व्यक्ति का 59 ईयर्स भी एज होगा तो उनको भी बहाली में लाया जाएगा, मतलब कि एज वार्ड नहीं होगा, उम्र सीमा नहीं होगी। ये ऐसा हम लोग का प्लान आउट है, और हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और आपने इस चैनल पे मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, लोकसभा के हाजीपुर से सीट से थे। 2019 में ये व्यक्तिगत तौर पे जो है निजी रूप से लोकसभा चुनाव के में जो है उम्मीदवार थे 2019 में। और इन्होंने जो है बिहार में, जो जिसके लिए बिहार जाना जाता है,
जातिगत समीकरण के लिए जाना जाता था, इसको इससे दरकिनार करते हुए इन्होंने जातिगत राजनीति को धत्ता बताते हुए इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है। और जो है इनसे बहुत सारी जो बात कहें, इन्होंने अपना रोड मैप भी बताया अभी हम लोग को। तो अब क्या होगा ये तो आगे का विषय वस्तु है, लेकिन जहाँ तक का ये लग रहा है जो इनका रोड मैप है इसमें कुछ बात तो दिख रही है। और आपको कैसा लग रहा है वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, तो बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।